बरेली के दुमका क्षेत्र के गांव ठिरिया कल्याणपुर में एक दर्दनाक हादसे में 15 महीने के मासूम की पानी की बाल्टी में डूबकर मौत हो गई। घटना रविवार शाम उस वक्त हुई जब परिवार के लोग रोजा इफ्तार में व्यस्त थे और बच्चा आंगन में खेल रहा था। 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली बवाल और पुलिस पर फायरिंग के मामले में अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर इशरत अली ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है और उसके तार IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। बरेली में सोमवार को दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के कथित उत्पीड़न के विरोध में भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पहले सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित हुए, जहां जनसभा कर दलितों के साथ हो रही घटनाओं पर नाराजगी जताई और न्याय न मिलने का आरोप लगाया। बरेली से जयपुर के बीच सीधे रेल संपर्क शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे बरेली बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन को खातीपुर के रास्ते जयपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजने जा रहा है। फिलहाल ये ट्रेन बरेली के बांदीकुई के बीच चल रही है और करीब 55 स्टेशनों पर रुकती है। रेलवे का मानना है कि ट्रेन को जयपुर तक बढ़ाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। बरेली में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार और जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जया प्रियदर्शनी ने बताया कि लोक अदालत में लघु बात चालानी मामले 138 NIA एक्ट और पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा और बैंक लोन से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से किया जाएगा। शाहजहांपुर के खोटार क्षेत्र के एक गांव में शादी न हो पाने से आहत प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिससे 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की मौत हो गई, जबकि युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों 6 मार्च की रात घर से चले गए थे और 7 मार्च को वापस लौट आए थे, जिसके बाद किशोरी के पिता ने युवक और उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की समस्या का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम में आए बच्चों से मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने और मोबाइल व सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है और अब अमेरिका जैसे देश यह तय कर रहे हैं कि भारत किससे और कब तेल खरीदेगा। अखिलेश यादव ने संसद में युद्ध की स्थिति, विदेश नीति और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी ऐसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उस समय हलचल मच गई जब कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान से पहले तकनीकी खराबी सामने आ गई। इस फ्लाइट में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सवार थे। तकनीकी समस्या की जानकारी मिलने के बाद विमान को रोका गया और करीब 1 घंटे तक यात्री विमान में ही बैठे रहे, जिसके चलते यात्रियों में बेचैनी का माहौल रहा। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को कलकत्ता डूमा कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी गई है। एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी की अदालत ने मानवीय आधार पर यह राहत दी है और कहा कि इस अवधि के दौरान उन्हें अदालत द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करना होगा।